हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 जिसको कहते हैं हम सिमिलियर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात होता है कि ये समरूप त्रिभुज का क्या मतलब होता है। जैसे आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है सिमिलियर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का क्या मतलब होता है, देखिए, सम मतलब होता है समान, और रूप मतलब होता है आकार, रूप आकार। तो जिसका आकार यानी रूप समान हो उसे हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि दो ऐसी आकृति, सिर्फ त्रिभुज नहीं, कुछ भी, दो ऐसी आकृति जिसका माप कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक बड़ा त्रिभुज बना दिए, एक छोटा त्रिभुज बना दिए, लेकिन ये जो बड़ा त्रिभुज है बिल्कुल छोटा त्रिभुज के जैसा है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जिसका नाम है ABC और नाम है DEF, आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये समरूप का सिंबल हो गया, इसी को हम समरूप कहते हैं। ठीक है, तो दो ऐसी आकृतियाँ जिसका रूप समान हो, जिसका कोई सा भी रूप हो सकता है लेकिन आकार है ना, जिनका रूप समान हो लेकिन आकार कुछ भी हो, आकार अलग अलग माप का हो सकता है, तब दोनों ऐसी आकृतियां एक दूसरे के समरूप कहलाती है। जैसे कि आगरा का ताजमहल देख लीजिए और आपके मोबाइल फ़ोन में जो फोटो है ताजमहल का, दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल समरूप है। आपका फोटो और आप खुद दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। बिल्कुल आपके जैसा ही आपका फोटो है ना, लेकिन आपके आकार के बराबर नहीं है क्या। तो दोनों आकृतियां, दोनों रूप एक दूसरे के समरूप हो गए। ठीक है, तो समरूप में क्या होता है कि रूप समान होता है परंतु आकार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो, समरूप आकृतियां कहलाता है। ठीक है, अब बात होती है कि जब दो त्रिभुज कब समरूप कहे जाते हैं, है ना, क्योंकि चैप्टर से रिलेटिव में है टॉपिक, है ना। दो त्रिभुज कब समरूप कहे जाते हैं, तो जब दोनों त्रिभुज की तीनों कोण और भुजा का अनुपात समान हो, तब वह दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। कहने का मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये दोनों एक दूसरे के समरूप कब कहलाएंगे, जब इस त्रिभुज का तीनों कोण और इस त्रिभुज का तीनों कोण, कोण A कोण D से बराबर हो जाएगा, कोण B कोण E से बराबर हो जाएगा और कोण C कोण F से बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, और साथ ही इनके भुजाओं का अनुपात AB का अनुपात DE से बराबर हो जाएगा, BC का अनुपात EF से बराबर हो जाएगा और AC का अनुपात DF से बराबर हो जाएगा, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। जैसे कि देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बच्चों। कोण A मेरा कोण D से बराबर हो गया, कोण B कोण E से बराबर हो गया, है ना, और कोण C कोण F से बराबर हो गया। आप चेक करो, A मेरा D से बराबर हो गया, कोण B कोण E से बराबर हो गया, कोण C और कोण F, ये तीनों कोण बराबर हो गया और भुजा का अनुपात बराबर हो जाए। भुजा का अनुपात मतलब AB का अनुपात DE से बराबर हो जाए, संगत भुजा का अनुपात AB का अनुपात DE से बराबर हो जाए, BC भुजा का अनुपात EF से बराबर हो जाए, और बच्चों AC भुजा का अनुपात, AC भुजा का अनुपात किससे बराबर हो जाए, DF से बराबर हो जाए। चेक करो, AC का अनुपात DF से बराबर हो गया, तब आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज किससे, DEF से। बात समझ में आया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब दो त्रिभुज समरूप होंगे, तो कहेंगे जब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से संगत रूप से बराबर हो, और जब एक त्रिभुज की, अर्थात कह सकते हैं दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तब वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया बात। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जब दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, तो इसका आंसर यही दीजिएगा, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से संगत रूप से बराबर हो और दोनों त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात समान हो, तब वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तब वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं,
तो समरूपता के कई सारे प्रतिबंध है, कई सारे नियम हैं। क्या क्या प्रतिबंध, क्या क्या नियम है समरूपता के प्रतिबंध? अगर हम समरूपता के प्रतिबंध की बात करें तो सबसे पहला नियम है त्रिपल ए। त्रिपल ए, त्रिपल ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण कोण कोण। जब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से संगत रूप से बराबर हो, तब आप कह सकते हैं कि वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तब वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम है SSS, मतलब साइड साइड साइड। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भुजा बराबर नहीं हो रही है, यहाँ पर भुजा का अनुपात बराबर करेंगे। जब भी समरूप त्रिभुज की बात होगी, जब भी समरूप जैसा वर्ड आएगा तो समझ जाइए यहाँ पर डायरेक्ट भुजा बराबर नहीं होगा, बल्कि भुजा का अनुपात बराबर होगा। और अगर डायरेक्ट भुजा को बराबर करोगे तब तो वो सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? सर्वांगसम। जब दो त्रिभुज की भुजा डायरेक्टली बराबर हो, समझ रहे हो ना? अगर ऐसा होता कि भाई ए बी मेरा डी के बराबर हो जाता, ए सी मेरा है ना डी एफ के बराबर हो जाता, बी सी मेरा ई एफ के बराबर हो जाता, तब वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता। पर है नहीं, हो जाता कह रहे हैं हम। यहाँ तो देख रहे हैं ये डी बड़ा है, ए बी छोटा है। हाँ, ए बी के जैसा ही डी है, ये आप कह सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो समरूप त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर होता है, भुजा बराबर नहीं होता है। समरूप त्रिभुज में क्या बराबर होता है? भुजा का अनुपात बराबर होता है, डायरेक्ट भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है ना? यस, और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस किसको कहेंगे? जब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। जब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तब वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं, जिसे हम ट्रिपल एस समरूपता प्रतिबंध कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नंबर 3। नंबर 3 जो आता है आपका SAS, SAS साइड एंगल साइड। समझ रहे हैं ना? भुजा कोण भुजा, मतलब है ना, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात आपस में समान हो और उनके बीच का कोण समान हो, तब वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, जिसे ऐसे समरूपता प्रतिबंध कहते हैं। एक और ऊपर में होता है, ट्रिपल ए होता है ना, तो एक डबल ए भी होता है, एंगल एंगल कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं बच्चों? एंगल एंगल। सिंपल सी बात है, जब एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का जब है ना दो कोण आपस में समान होगा, सिर्फ दो कोण के समान होने से आप दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हो। समरूपता का यह प्रतिबंध डबल ए समरूपता प्रतिबंध कहलाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि सर दो त्रिभुज समरूप हो गया, अब क्या होगा? आप तो ये हम आपको बताएं ना कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं और उसके क्या क्या प्रतिबंध है। हम आपको बताएं ये बात, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? तो जब दोनों त्रिभुज का संगत कोण आपस में समान हो जाए और संगत भुजा का अनुपात समान हो जाए, तब वह दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ये बात बताएं हम। और समरूपता के कितने प्रतिबंध हैं? लगभग 4 प्रतिबंध हम आपको बताएं। बताएं कि नहीं बताएं? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तब क्या होता है? तो बस अपोजिट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, ये दोनों त्रिभुज सपोज कर लीजिए समरूप हो गया, तब बोलेंगे उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ए मेरा डी के बराबर हो जाएगा, बी मेरा ई के बराबर हो जाएगा, सी मेरा एफ के बराबर हो जाएगा। और संगत भुजा का अनुपात समान हो जाता है। ए बी डी भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, बी सी ई एफ भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, और ए सी डी एफ भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात समान होगा। और दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात समान होगा, तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। एक दूसरे का अपोजिट ही बोल रहे हैं हम। ठीक है? और समरूपता के कितने प्रतिबंध बताएं आपको हम? 4 प्रतिबंध बताएं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, SAS, डबल ए। कोई दिक्कत? चलिए हम इसमें आज आपको सिखाएंगे ट्रिपल ए समरूपता प्रतिबंध को लिखे और सिद्ध करें। ये समरूपता प्रतिबंध को लिखने और सिद्ध करने के लिए भी परीक्षा में क्लास 10th बोर्ड में आता है। ठीक है? चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत है, ट्रिपल ए को लिखे एवं सिद्ध करें। कहा जा रहा है ट्रिपल ए क्या है भाई? एंगल 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 क्या है? कह रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। मतलब ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है DEF, दो त्रिभुज है
और दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। सपोज कर लीजिए ए मेरा डी के बराबर है, बी जो है ई के बराबर है, और सी जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। सी किसके बराबर है, एफ के बराबर है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब इस त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात आप लिखिएगा, दिया है क्या दिया है भाई, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, संगत कोण बराबर है। ए डी के बराबर है तो कोण ए बराबर कोण डी हो गया, बी ई के बराबर है कोण बी बराबर कोण ई हो गया, सी एफ के बराबर है तो कोण सी बराबर क्या हो गया बच्चों, एफ हो गया। कोण सी किसके बराबर हो गया, एफ के। बस यही दिया हुआ है, समकोणिक दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समरूप है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी हाँ, तो क्या सिद्ध करना है बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है ना। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए ना हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब हमको रचना करना पड़ेगा। हम रचना क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। हम लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, त्रिभुज डी ई एफ में जितना बड़ा ए बी है ना, उतने बड़ा भुजा हम यहाँ पर डी रेखाखंड पर खींचेंगे, इसका नाम हो गया पी। तो बोलेंगे डी रेखाखंड पर बिंदु पी इस प्रकार लिया कि ए बी मेरा डी पी के बराबर हो जाए, तथा डी एफ भुजा पर क्यों, बिंदु क्या, क्यों इस प्रकार लिया कि ए सी मेरा डी क्यू के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत? तथा पी से क्यू को मिलाया। बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में डी भुजा पर पी बिंदु, डी भुजा पर, हाँ कौन बिंदु, पी बिंदु, तथा डी एफ भुजा पर क्यू बिंदु इस प्रकार लिया कि ए बी मेरा किसके बराबर हो जाए, ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू हो जाए। ए सी बराबर क्या हो जाए बच्चों, डी क्यू हो जाए। एवं है ना, पी से क्यू को मिलाया एवं पी से क्यू को क्या किया, मिलाया। ये हो गया आपका रचना। यहाँ तक रचना समझने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज का नाम है डी पी क्यू। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी पी क्यू है। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप कैसे करेंगे, देखो समरूप कैसे करेंगे, देख लो भाई, समरूप देखो कैसे करेंगे। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप देखिए, ए बी मेरा डी पी के बराबर है, हाँ या ना, रचनाओं से। ए सी मेरा डी क्यू के बराबर है, वो भी किससे, रचनाओं से। और कोण ए मेरा कोण डी बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया हो, समरूप नहीं, सर्वांगसम करेंगे, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को क्या कर देंगे, सर्वांगसम करने से देखिए मेरा कोण पी जो है मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा ना। चलिए, हम कोण बी को कोण पी के बराबर करेंगे, ठीक है, बोलना यस। देखो, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में काम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से परमान स्टार्ट भाई। चलिए, त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में बताओ क्या क्या लिखेंगे। ए बी मेरा किसके बराबर बेटा,
डी पी। ए बी बराबर हो गया डी पी। कहाँ से आया ये? रचना से। कहाँ से आया बाबू? हाँ, ए सी बराबर क्या नूनू? डी क्यू। ए सी बराबर डी क्यू। ई बी कहाँ से आया? रचना से। ओके। और कौन ए मेरा किसके बराबर? डी के बराबर। कौन ए मेरा, कौन डी? कहाँ है? दिया है भाई, संगत कौन बराबर ये दिया हुआ है ना, इसलिए हम लिखेंगे क्या? दो भुजा और बीच का कोण, इसलिए ऐसे एस, ऐसे एस सर्वांग समता प्रतिबंध से, ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। सर्वांगसम देखो कैसे लिखते हैं, बराबर दे करके समरूप जैसा सिंबल दे दिया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। चलिए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजा और संगत कोण आपस में समान हो जाता है। तो बताओ बच्चों, कोण बी मेरा किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी के बराबर हो जाएगा। देख लो, कोण बी बराबर कोण क्या हो गया? पी, है ना। चलो, इसको समीकरण हम 1 मान लिया। एवं दिया है, एवं दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ देख लो, कोण मेरा बी मेरा ई के बराबर है। कोण बी मेरा किसके बराबर हो गया? ई के बराबर हो गया। इसको हम समीकरण कितना मान लिए? 2। अब इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो बायां बायां पक्ष बराबर है। कोण बी मेरा पी के बराबर, बी मेरा ई के बराबर, तो दायां दायां पक्ष बराबर होगा, पी बराबर ई हो जाएगा। हाँ या ना? कोण पी बराबर क्या हो गया बच्चों? कोण ई। कोण पी और ये वाला कोण ई दोनों आपस में बराबर हो गया। बोलना। अब देखो, अब संगत कोण के विलोम से, इसलिए संगत कोण के विलोम से, संगत कोण के विलोम से आपको पता है, आप जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? जब दो समांतर रेखा पर, ध्यान से सुनिए, जब दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा गिरती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाह्य क्षेत्र में और एक अंतः क्षेत्र में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर संगत कोण आपस में समान हो सकता है कब? जब समांतर बताते हैं। तो समांतर बता करके हम संगत कोण को बराबर करते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं कि संगत कोण बता करके समांतर बता सकते हैं दो रेखा को भाई। तो ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर। कब होगा? जब ये दोनों कोण बराबर होगा। और ये दोनों कोण कब बराबर होगा? जब ये दोनों समांतर होगा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए, कोण P और कोण E बराबर है और ये एक तरफ से तिर्यक हो गया, तो ये वाली भुजा ये वाली भुजा समांतर नहीं हो गई क्या? कि कोण P मतलब DPQ और कोण है ना, क्या नाम है? PEF, दोनों आपस में बराबर है, तो PQ और EF क्या हो गया? समांतर हो गया। ठीक है, तो संगत कोण के विलोम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? PQ भुजा किसके समांतर हो जाएगा? EF। PQ भुजा किसके समांतर हो गया? EF। अब देखो, PQ मेरा EF के समांतर हो गया। और आप जानते हैं जब दो भुजा समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय क्या सिखाता है? अगर भुजा समांतर हो तो संगत भुजा का अनुपात समान होता है। थेल्स प्रमेय यही सिखाता है कि अगर भुजा समांतर हो, दो रेखाखंड एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो आप पढ़े हैं जब दो भुजाओं को एक रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदित करने वाला जो रेखाखंड है वो है ना, उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। समान अनुपात में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय सिखाता है कि यदि कोई त्रिभुज है, जरा समझना, यदि कोई त्रिभुज है, समझ रहे ना, त्रिभुज के दो भुजाओं से कोई रेखाखंड अगर गुजर रही है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC और इसका नाम दे देते हैं EF। EF रेखाखंड BC के समांतर अगर गुजर रही है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं से, पहली भुजा दूसरी भुजा, उससे प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, उसको प्रतिच्छेदित करने वाली जो रेखाखंड EF है, अगर BC के समांतर हो, EF क्या हो? BC के समांतर हो, समझ रहे हो ना, तब बिंदु E जो AB को दो अनुपात में बांट रही है, उससे अनुपात जो बनेगा AE बटे कौन सी? EB, और क्या? F, उससे जो अनुपात बनेगा AF बटे कौन सी? FC, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, समांतर बता करके हमको भुजा का अनुपात बराबर बताना है। ठीक है, तो AE का अनुपात EB के बराबर, AF का अनुपात FC के बराबर। और क्या? थेल्स प्रमेय ये भी सिखाता है कि आधा भुजा का अनुपात पूरे भुजा के अनुपात से बराबर, AE बटे AB का अनुपात AF बटे, हाँ, AF बटे कौन सी? AC के अनुपात से बराबर होगा। देख लो, ये भी समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आधा भुजा का अनुपात आधा भुजा के अनुपात से बराबर, आधा भुजा का अनुपात आधा भुजा के अनुपात से बराबर, और क्या आधा का अनुपात पूरे के अनुपात से बराबर, आधा का अनुपात पूरे के अनुपात से बराबर। तो अब ई भी हो सकता है, ई बी का अनुपात ए बी के अनुपात से बराबर और एफ सी का अनुपात ए सी के अनुपात से बराबर। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम देगा। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना है। थेल्स प्रमेय से क्या क्या हो सकता है। थेल्स प्रमेय कहता है कि जब दो रेखाखंड को समांतर बताओगे तब आधा भुजा का अनुपात आधा भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, आधा भुजा का अनुपात पूरे भुजा के अनुपात से बराबर, और आधा भुजा का अनुपात पूरे भुजा के अनुपात से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही करेंगे हम। थेल्स प्रमेय से डीपी का अनुपात डी के बराबर, डीपी का अनुपात किससे बराबर बच्चों, डी से, और डी क्यू का अनुपात किससे बराबर नूनू, क्यों एफ ना, नहीं डी क्यू का अनुपात डी एफ से, पूरे भुजा लेना है, यस डी एफ लेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया। अब देख लीजिए डीपी मेरा ए बी के बराबर है, कहाँ पर, रचनाओं में, देखो रचनाओं में है ना, और क्या डी क्यू मेरा किसके बराबर है, ए सी के बराबर, देखो कहाँ पर, रचनाओं से। तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्या डीपी की जगह क्या लिखेंगे बताओ, ए बी, डीपी की जगह पे, और डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे बताओ, ए सी। तो डीपी की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, ए बी लिख दिए, हाँ या ना, हाँ ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी, और क्या हो जाएगा बताओ, डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो गया बच्चों, डी एफ हो गया। कोई दिक्कत तो ए बी मेरा डी का अनुपात हो गया, ए बी मेरा किससे, डी भुजा के अनुपात से बराबर, ए सी मेरा किससे, डी एफ भुजा के अनुपात से बराबर। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार बी सी भुजा का अनुपात किससे, ई एफ से भी बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो, लिखिए इसी प्रकार सब भुजा का अनुपात बराबर कर दीजिए, ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ। देख रहे हैं, ए बी किसके, डी के, ए सी किसके, डी एफ के, और बी सी किसके, ई एफ। बी सी भुजा ई एफ भुजा के अनुपात के बराबर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, एक बात ये हो गया। और क्या, ये तो संगत भुजा का अनुपात बराबर है, और क्या संगत कोण से, और दिया हुआ है क्या कोण, कोण और दिया है, और दिया क्या है, कोण भी बराबर है भाई। कोण क्या बताइए, ए मेरा किसके, डी के, बी किसके, ई के, और सी किसके, एफ के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ए बराबर कोण डी, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। प्रूव्ड हो गया। यहाँ देखिए हमको क्या, हम क्या बताएं आपको कि दो त्रिभुज कब समरूप होगा, बताओ, दो त्रिभुज कब समरूप होगा, जब दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात समान हो। तो ए बी का अनुपात डी के बराबर हो गया, ए सी का अनुपात डी एफ के बराबर हो गया, बी सी का अनुपात ई एफ के बराबर हो गया ना, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। और क्या, संगत कोण बराबर हो, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझे क्या, एक बार और बता दे, समझ में आ गया। चलो नोट करो इसको। देखिए आपको प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल ए समरूपता प्रतिबंध को लिखें, ठीक है, और फिर उसको सिद्ध करें। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा है पता है कि ट्रिपल ए को लिखना है, तो हम ट्रिपल ए क्या होता है वो लिखे हैं कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज का तीनों कोण समकोणिक हो या संगत कोण, मतलब इस त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर है। ये आपको एक शर्त दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज समरूप होगा। मेरे बात समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, आपको बस इतना दिया हुआ है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि दोनों त्रिभुज समकोणिक है, अर्थात दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में समान है। दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में क्या है, समान है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से आपस में समान है, और आपको यह सिद्ध करके दिखाना है कि वास्तव में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो तीनों कोण समान हो, ये एक शर्त है, एक शर्त दिया हुआ है।
सिर्फ एक ही शर्त दिया हुआ है कि तीनों कोण समान है और आपको सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और हम आपको बताएं क्या कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण, तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तब, और साथ ही दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात समान हो तब ना दोनों त्रिभुज समरूप होता है। आपको तो एक के शर्त दिया हुआ है कि त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। और आप इस चीज को क्या करेंगे, आप इस चीज को लगाएंगे कि दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। आप इस चीज को लगाए, देखो लाए ना, यहाँ पर समझो जरा सा, यहाँ पर लाए हैं आप, ये त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात बराबर, ये तीन बात तो दिया ही था, ये बात हम लाएं और तब जाकर के बताएं कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ये तीन बात तो दिया हुई था कि भाई ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। आपको लाना है ये बात कि उसका भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, तब ना वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और हम कर किसके मदद से रहे हैं? तीनों कोण के मदद से कर रहे हैं, त्रिभुज का तीनों कोण के मदद से कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया त्रिपलीय समरूपता प्रतिबंध। मेरा बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो क्या करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो तीनों कोण तो दिया हुआ, ये तो हमको मदद करवे करेगा। कोई भी दो त्रिभुज तभी समरूप होगा जब दोनों त्रिभुज का तीनों कोण और तीनों संगत भुजा का अनुपात समान हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समझ रहे हैं ना? तो तीनों कोण तो मेरा समान हेवे किया, हमको खाली संगत भुजा का अनुपात बराबर करना है। तो संगत भुजा का अनुपात कैसे बराबर करेंगे? देखो कैसे बराबर करेंगे। इसके लिए हम रचनाओं किए, त्रिभुज डी ई एफ में हम रचनाओं किए। क्या रचना किए कि भाई ए बी जितना बड़ा है ना, डी रेखाखंड पर एक बिंदु P लिए जो कि ए बी मेरा डीपी के बराबर हो जाए, डीएफ रेखाखंड पर एक बिंदु क्यों लिए जो कि AC मेरा किसके बराबर हो जाए, DQ के बराबर हो जाए। ठीक है, डी रेखाखंड पर एक बिंदु P तथा डीएफ रेखाखंड पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि ए बी मेरा डीपी के बराबर हो जाए, AC मेरा DQ के बराबर हो जाए। बड़ा त्रिभुज है ना, उसमें हम ले लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद हम क्या किए बच्चों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को सर्वांगसम किए हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसमता और समरूपता में अंतर है। सर्वांगसमता का मतलब होता है सभी अंग समान, उसमें आकार आकृति सब कुछ समान होना चाहिए, तब सर्वांगसम। और समरूप में क्या बड़ा छोटा हो सकता है, आकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूप समान होना चाहिए, तब समरूप। तो यहाँ पर हम क्या किए, ए बी सी और डी पी क्यू सर्वांगसम की। कैसे सर्वांगसम किए भाई? ए बी मेरा डी पी के बराबर हो गया, ए सी मेरा डी क्यू के बराबर हो गया। तो एक त्रिभुज में दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा बराबर हुआ, और दोनों भुजा के बीच का कोण ए, दोनों भुजा के बीच का कोण डी, दोनों बराबर हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो भुजा बीच का कोण अगर आपस में समान हो तो वह दोनों त्रिभुज ऐसे सर्वांगसमता से सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। देखिए ए बी सी डी पी क्यू में ए बी डी पी के बराबर, ए सी डी क्यू के बराबर, कोण ए डी के बराबर, ऐसे सर्वांगसमता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू सर्वांगसम हो गया। क्लियर है? बोलो न रे। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत कोण और संगत भुजा बराबर होता है। तो संगत कोण से मेरा कोण बी मेरा कोण पी के बराबर हो गया, नहीं हुआ बच्चा? बोलो न रे। कोण बी और पी बराबर हुआ ना, और दिया हुआ है मेरा ए डी के बराबर, ये दिया हुआ है ए डी के बराबर, बी ई के बराबर। देखो बी ई के बराबर दिया हुआ है। इसको समीकरण एक, समीकरण इसको क्या बनाया, दो बनाए। अब समीकरण एक और दो से P का ताम B के बराबर, E का ताम B के बराबर, तो P और E बराबर है हुआ, तो P और E बराबर हो गया, P और E बराबर हो गया। आप पढ़े हैं, दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा गिरती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाह्य क्षेत्र में और एक अंतः क्षेत्र में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं बच्चों, और संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो समांतर बता करके संगत कोण को बराबर करते हैं, और संगत कोण बता करके हम समांतर बताएंगे, मतलब P और E को बराबर बताएंगे, और फिर PQ को EF के समांतर बताएंगे। तो P और E तो बराबर हो ही गया है, तो संगत कोण के विलोम से PQ भुजा मेरा EF के समांतर हो गया। और आप जानते हैं थेल्सपर में क्या कहता है, अगर दो भुजा दो रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हो, किसी त्रिभुज में है ना, किसी त्रिभुज में दो भुजा के प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है,
तब समांतर बता करके जो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाखंड है दोनों भुजाओं को, उसको वो समान अनुपात में बांट देती है, अर्थात डीपी मेरा पी के बराबर, डीक्यू मेरा क्यूएफ के बराबर हो जाता है। ये थेल्सपर में कहता है, थेल्सपर में ये कहता है कि आधा भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, और ये भी कहता है कि आधा भुजा पूरे भुजा के अनुपात के बराबर होगा और आधा भुजा पूरे भुजा के अनुपात के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो हम डीपी को डी के अनुपात में ले लिए और डीक्यू को डीएफ के अनुपात में ले लिए ना। यस। अब देखो डीपी मेरा AB के बराबर है रचनाओं से और डीक्यू मेरा AC के बराबर है रचनाओं से, इसलिए बदल दिए हम, देखो बदल दिए, डीपी की जगह AB लिख दिए और डीक्यू की जगह पर AC लिख दिए। ठीक ना, समझे कि नहीं? जब हम दो भुजा का अनुपात AB का D के बराबर कर दिए, AC का DF के बराबर कर दिए, तो ऑटोमेटिक BC भुजा का भी अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? EF भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिख दिए AB बटे D बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF। देखो एक तो शर्त मिल गया हमको, हो देखो शर्त मिल गया ना, दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, कर लिए बराबर, और दोनों त्रिभुज का संगत कोण अगर बराबर हो, दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और दोनों त्रिभुज का अगर संगत कोण बराबर, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो समरूप कर दिए, त्रिभुज ABCDEF के समरूप हो गया। कहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में कोण AD के बराबर, कोण BE के बराबर, कोण CF के बराबर, संगत कोण बराबर, और भुजा का अनुपात भी ABD के बराबर, AC DF के बराबर, BC और EF के बराबर हो गया, भुजा का अनुपात बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। एनीबॉडी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, नोट करो।